दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, जिसके जरिए सरकार किसान भाइयों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनती है और हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में 3,000 रुपए देती है। अब ये पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, सब कुछ टू द पॉइंट समझेंगे। तो लाभ लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय किसान होना चाहिए जिनका उम्र 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, जिसके पास महज 2 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए जिस पर वो खेती करते हो। किसान की इनकम हर महीने लगभग 15,000 रुपए होने चाहिए, इससे अधिक नहीं। अगर कोई किसान पहले से पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा ये जानने से पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, पहचान पत्र, इनकम प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फोटो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये लाभ कैसे मिलेगा, तो देखिए, इसके लिए आपको हर महीने कुछ अमाउंट जमा करना होगा और ये अमाउंट आपके एज ग्रुप के अनुसार तय होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जिसका जितना उम्र होगा उसे उतना पैसा जमा करना होगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सरकार भी उतना पैसा आपको जमा करने के लिए देगी। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, इस फोटो को देखिए, इसमें 18 साल के व्यक्ति को 55 रुपए हर महीने देने होंगे। ये अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी देगी, यानी महीने का 110 रुपए जमा होगा। थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं। देखिए, जिसका जितना एज है उसे उतना पे करना होगा। और हाँ, एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर जिसकी उम्र 41 साल है यानी 40 साल से ऊपर है वो लाभ नहीं ले सकता है। अब ये सब कुछ जान लिया तो अब ये भी जान लीजिए कि अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए 2 मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पैसा देना होगा। लेकिन बिना पैसे वाला काम बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे होगा। देखिए, इसके लिए गूगल पर जाना होगा, आपको लिखना होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन। लिखकर आपने सर्च किया, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कई सारे डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो सीधे आपको इसके आधिकारिक साइट पर आ जाना होगा। देखिए, मैंने एरो दिखा दिया है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगा। आपको 3 मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको सीधे सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना होगा, नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपके नंबर पे एक OTP जाएगा जो डालकर प्रोसीड करना होगा। अब हम एक नए डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर थोड़ा आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि साइट में ग्लिच है, इसलिए तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्म को पहले समझ लीजिए कि क्या क्या भरना है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक जानकारी देनी है। सीधे नीचे आकर आपको बताना होगा, देखिए यहाँ पर कि आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, तो आप जो भी होंगे आप बता दीजिएगा। खैर, याद रखिएगा, आप छोटे किसान हैं तभी लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको कंसेंट वाले ऑप्शन पर आकर टिक मार करके सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा जो भरना है आपको। ये सब करने के बाद फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस पर आप अपना सिग्नेचर करिएगा। इसके बाद आपको अपलोड मैंडेट फॉर्म पर आकर इस फॉर्म को जिस पर आपने साइन किया उसे अपलोड कर देना होगा। फिर देखिए, आपको पेमेंट करना होगा। ये पहला पेमेंट होगा, जितना एज होगा उतना ही पेमेंट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद अब आप इस योजना के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ से आप इस कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज नोट कर लीजिएगा, अब आप इस योजना के लिए रजिस्टर हो चुके हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 18 साल मेरा उम्र है तो हर महीने मेरे अकाउंट से 55 रुपया कटेगा।